सीढ़ियों की तीसरी सीढ़ी। स्थान: उत्तर भारत का एक पुराना गांव। मुख्य किरदार: रिया, 17 वर्षीय लड़की। उसकी नानी और एक पुरानारिया गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गई थी। उसका नानी का घर बहुत बड़ा था, लेकिन काफी पुराना भी। दीवारों पर सीलन, लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां और हर कोने में अजीब सी खामोशी। नानी ने आते ही हिदायत दी, बेटा, रात के बाद ऊपर वाली मंजिल मत जाना और कभी भी सीढ़ियों की तीसरी सीढ़ी पर कदम मत रखना। रिया को लगा नानी बस डराने के लिए ऐसा बोल रही हैं, लेकिन रिया जिज्ञासु थी। एक रात 1 बजे के करीब बिजली चली गई। रिया मोबाइल टॉर्च लेकर पानी पीने नीचे जा रही थी कि उसका ध्यान ऊपर की मंजिल की ओर गया। ठंडी हवा का झोंका आया और उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ा दिए। जब वह तीसरी सीढ़ी पर पहुंची, तभी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, मैं अब भी यहीं हूं। रिया चौंकी, पीछे मुड़ी। कोई नहीं था। उसे लगा वह सपना देख रही है। लेकिन तभी सीढ़ी खुद ब खुद चरमराकर टूटी और रिया नीचे गिर गई। होश आया तो वह खुद को एक अंधेरे कमरे में पाई, जो नानी के घर में था ही नहीं। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और कोने में एक बच्ची बैठी थी जो बिना आंखों के मुस्कुरा रही थी। तू तीसरी सीढ़ी पर क्यों चढ़ी? उसने कर्कश आवाज में पूछा। रिया डर से कांपने लगी। वह चिल्लाई, मुझे जाने दो, बच्ची बोली। जिसने एक बार तीसरी सीढ़ी पार की, वो कभी घर नहीं लौटता। रिया ने दौड़ लगाई, लेकिन अंधेरे में रास्ता खत्म हो गया और फिर पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुबह जब नानी उठी, रिया कहीं नहीं थी। सिर्फ सीढ़ियों पर उसकी मोबाइल टॉर्च जल रही थी। तीसरी सीढ़ी पर खुद ब खुद टिमटिमा रही थी। सीख: कभी कभी बुजुर्गों की बातें सिर्फ अंधविश्वास नहीं होती, कुछ रहस्य सच में डरावने होते हैं।